जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं दोंदरो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले यह ग्राम बेला कछार का क्षेत्र है। और यहाँ पर तमाम अव्यवस्थाएं, जहाँ पर हमने पिछली खबरों के माध्यम से, पिछली वीडियो के माध्यम से दिखाने का एक प्रयत्न किया है। और उन तमाम चीज़ों को जब हम दिखा रहे हैं तो वहीं पर इस क्षेत्र में आप सड़कों की जो फिर से स्थिति हम देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आने जाने में लोगों की समस्या होती है। और आप देख पा रहे हैं सड़क कितनी जगह जगह पर गड्ढे हो रखे हैं। सड़क को छोड़कर जाने पर लोग विवश हो रहे हैं क्योंकि बीच से सड़क खराब है। और देखिए अब यह ऑटो 3 पहिया वाहन आ रही है। अब देखिए यह किस तरह से इस सड़क को पार करती है। फिलहाल उसको रुकने पर वह विवश हो गए क्योंकि उसको यहाँ पर आने में वह खतरा महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी फंस सकती है, यह सोचकर वह रुक गए। अब देखिए यह देखिए यहाँ पर भी अगर वाहन के पहिए, अंधेरी रात में वाहनों के पहिए अगर यहाँ से गुजरते हैं तो एक कच्ची और चिकनी मिट्टी में किस कदर वह उलझ कर फंस कर रह जाएंगे, यह आप समझ सकते हैं। अब आइए यहाँ तक दूर तक हम आप जो नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए कितनी दूर तक जो है यह सड़क पहुँच मार्ग गई हुई है और इसकी सुध नहीं ली जा रही है। आवाजाही करने वाले लोगों को किस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बरसात ने अभी दस्तक ही दी है और आप देख पा रहे हैं यह कोई जंगल क्षेत्र नहीं, रहवासी क्षेत्र है। सड़क के दोनों छोरों पर मकानें निर्मित हो गई हैं और उनको आवाजाही करने में यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्य से जाने के लिए ये एक जुगाड़ जैसा सेट किया गया है। यह देखिए, ताकि कम से कम लोग पैदल तो जा सकें। वाहन 2 पहिया वाहन को भी ले जाने में बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं वह फिसल कर अगर गिरते हैं तो दुर्घटना के शिकार होना तो तय है। अब आप इस क्षेत्र के दुर्दशा को आपने पहले भी वीडियो के माध्यम से देख लिया है और अभी उसी क्षेत्र में हम फिर भ्रमण कर रहे हैं। सड़क पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं इस क्षेत्र में, उसको उजागर करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं चलने की व्यवस्था कहाँ तक अब हम जाएं, चल पाना संभव नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ़ों को कि किस कदर वे यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, कितनी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, चाहे महिला हों, पुरुष हों, बच्चे हों, बुजुर्ग हों। इन्हीं सड़कों से उन्हें आना जाना है। और आप देख पा रहे हैं सड़क के दोनों छोरों पर मकानें निर्मित हो गई हैं। इसके बावजूद यदि इन सड़कों की सुध नहीं ली जा रही है, अभी बरसात है, कीचड़ का आलम है, किंतु इससे पहले गर्मी का सूखा मौसम था। उस वक्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को चाहिए था कि इस सड़क पर आवाजाही करने हेतु कम से कम मुरुम या गिट्टी का बिछाव अगर वह कर देते तो यह कीचड़ नुमा सड़क जो अभी दिख रही है वह स्थिति इसकी नहीं होती। सुधार होता है इसमें? नहीं आप यह बोलकर बच नहीं सकते। उन जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि अभी बरसात का सीजन है इसलिए कीचड़ हुआ है, तो कीचड़ हुआ ही क्यों? यदि आप क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, आपको इसलिए चुना जाता है कि क्षेत्र में कम से कम सड़कें, बिजली, पानी इत्यादि की व्यवस्था जो है वह बेहतर हो सके। किंतु वह स्थिति जस की तस बनी होती है। हर वर्ष, हर प्रत्येक पंचवर्षीय के पश्चात आप चुनाव के दौरान आप आते हैं। आखिर इन्हीं वादों को करके ही आप जो है मतदान में आप लोग वोट जीतते हैं, इन्हीं वादों को करते हैं ना। और क्या वादा करते हैं? सड़क बनाएंगे और कुछ तो नहीं बनाएंगे बोलते हैं। तो ये बताइए कि अगर वह चीज जो ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वह करा सकते हैं तभी बोलते हैं। वह जानते हैं कि हम शासन से लड़कर भिड़कर निवेदन करके अपनी चीज़ों को मनवाएंगे, अपनी ज़रूरत की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम प्राप्त करवाएंगे, लेकिन वह प्राप्त नहीं हो पा रही हैं। तो जो चीज़ यदि आप कर सकते हैं तब आप बखान कीजिए, या फिर आप बखान मत कीजिए। जितना कर सकते हैं उतने का वचन दीजिए, क्योंकि ये बहुमूल्य वोट है। बहुमूल्य बोलते हैं ना, बेशकीमती बहुमूल्य अपना मत हमें जो है दीजिए, माने मतदान हमें कीजिए। तो बहुमूल्य हो गया एक तरफ, दूसरी तरफ आप उस बहुमूल्य को प्राप्त करने के लिए झूठ बोलते हैं। भूल जाते हैं। हाँ, झूठ बोल देते हैं। जब आप नहीं किए तो झूठ बोल देंगे। नहीं कर पाते तो फिर वादा क्यों करते हो? फिर अगर आप वादा करते हैं, वादा खिलाफी मतलब आप किसी प्रकार का मतलब ठगी करते हैं अगर, तो 420 लगता है ना। तो इन मामलों पे जनप्रतिनिधियों पर 420 लगना चाहिए कि नहीं?
लगना चाहिए। हम लोग को, हमारे बच्चे लोग कितना दिक्कत हो रहा है जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, चलना फिरना मुश्किल हो जा रहा है बच्चे लोग को। कौन सा क्षेत्र है, अपना नाम बताइए। ये बेला कछार है जी। और इधर को ऊपर मोहल्ला बोलते हैं, 9 नंबर वार्ड। अच्छा, क्षेत्र के सरपंच का क्या नाम है? क्या नाम है? बंधन सिंह। वो पुरुष हैं, अभी महिला सरपंच है उनकी पत्नी, उनका नाम है उधम सिंह। उधम बाई, हाँ उधम बाई। ये हमने पिछली खबरों पे जाना है। उधम बाई कंवर एक महिला सरपंच है। महिला सरपंच इसलिए चुनी जाती हैं, कभी उनको सीट इसलिए दिया जाता है ताकि महिलाएं घर तक प्रवेश कर सकें, उनके आंगन ही नहीं उनके घरों तक, उनके किचन तक जा सकें, महिलाओं से बात कर सकें, उनकी समस्याओं की सुध ले सकें, और महिलाएं भी उनसे कंफर्टेबल रहती हैं। लेकिन पुरुष आपके चार दीवारी तक ही रह पाता है, आंगन में ही रह पाता है। महिलाओं को इसीलिए महिला आरक्षित सीटें किसी पंचवर्षीय योजना में काल में दिया जाता है। तो यह महिला सरपंच होने के नाते कितने बार आपके पास आई हैं? एक भी बार नहीं आई है। एक भी बार नहीं आई हैं, जबकि उनका पंचायत क्षेत्र है। मतलब कुछ देखने नहीं आई है वो। तो उनके पति आए होंगे? कोई नहीं आया है। अब देख पा रहे हैं, आना दूर की बात है, पूछते भी नहीं है, कोई नहीं आता है। अब बताइए, जब सचिव, सरपंच और जनपद सदस्य नहीं आएंगे तो आखिर इनकी सुध लेने वाला कौन है? अब कोई नहीं है, और कौन है? जब क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को हम इसलिए चुनते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारी आवश्यकताओं को वो शासन प्रशासन तक पहुंचाएं, और वह बात पहुंचाने वाले लोग ही आप ही तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहां तक कैसे पहुंचाएं? कहाँ पहुंचाएंगे? और है तो इसे लापरवाही समझते हैं कि नहीं? तो समझेंगे लापरवाही है ना। बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि ये करना है, वो करना है। तो 5 वर्ष अब खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है। अब एक बार 5 वर्ष में कुछ सरपंच आया नहीं है, ना कुछ नहीं, गड्ढा उड्ढा कुछ भी नहीं पटना है। अब यह देख लीजिए, कितना कीचड़ है, कितना पानी है, नहीं देखना है कुछ। जी, यह हम नहीं कह रहे हैं, आपके क्षेत्र के, आपके जो वोट देकर जिताए हैं महोदय, उनकी बातें हैं। सुनिए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। आपका क्या नाम है? अमर मोर बुधवारा भाई। तो ये क्या समस्या, ये कब से है? ये बरसात लगे तब से थोड़ा पानी आता था के तारी। ये तो इसी साल की समस्या है कि पहले? हर साल वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, कितने साल से समस्या झेल रहे हैं? ये बहुत दिन का झेला था, बोलता तो बनाबे नहीं करें। अब देखिए, कहने का मतलब साफ है, ज्यादा नहीं होगा मौसा, 5 वर्ष से ज्यादा। हाँ, लेकिन ध्यान नहीं करें भाई। 10 वर्षों से तो बंधन सिंह का ही परिवार जीत रहा है। एक गड्ढा में पूरा पानी भरा थे, ये रास्ता में इतना के पानी भर जाते, ना रास्ता पानी निकाले ना रोड गली बने। अभी थोड़ा और पानी गिरेगा तो कितना तक पानी रहेगा इसमें? आप उसी चलोगे, पानी भर जाएगा पूरा गली। अब देख पा रहे हैं, यह इस वर्ष की बात नहीं कही जा रही है। ऐसा ही नहीं है कि इसी वर्ष तकलीफ हुआ और हम आपको कह रहे हैं चलिए इस वर्ष आप सुधार नहीं कर पाए, किंतु यह तकरीबन 5 वर्षों से यही समस्या है। राम कंवर तो पूरा वहाँ यहाँ गली में किंदार दारे हैं, किंदारे हैं नोनी। ठीक है, बनवाहू कैसे हुआ, ध्यान नहीं करी, है ना। जे वोट मांग जाता रोड पहले बनवा कहा था, ठीक है बनवाबो कथा, नहीं बनवाए। मेन जो मुद्दा है वह हमारी सरपंच से बात है, क्योंकि सरपंच हमारे क्षेत्र का प्रथम नागरिक है, और यदि वह ही हमारी बात को क्षेत्र के मंत्रियों से, विधायकों तक, सांसद तक नहीं पहुंचाते हैं, या फिर जनपद कार्यालय तक नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर कैसे हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा, कैसे हमारे क्षेत्र की सड़कें जो है वह बहाल बेहतर हो सकेंगी। तो क्षेत्र के सरपंच यदि आपके तक आए हैं वो मिलने, उसके नहीं बाद नहीं आए, तो इस बार तो बहुमत से, भारी मतों से जिताना चाहेंगे फिर से? कोई नहीं आया देखेला या वोट तो इस सरपंच को फिर से जिताना चाहेंगे? हाँ, जीतवाबो फिर दोबारा, कब नहीं जीतवाबो भाई, हमारे रोड ना सुविधा करी तो नहीं हो। फिर इसी उम्मीद से 5 साल एक बार जिताए उनके पति को, बंधन सिंह को, इस बार उनकी पत्नी खड़ी हुई उधम भाई को, उनको भी जिताए कि चलो करेंगे। तो इस बार क्या सोच रहे हैं? फिर दोबारा वही जीताबो? हाँ, नहीं वही जीताबो। अच्छा, तो आपका क्या राय है? इस तरह के सरपंच यदि आपके क्षेत्रों में 5-5 वर्षों बीत जाते हैं, 5-5 वर्ष, और महिला सरपंच होने के नाते भी वे आपके दरवाजे तक नहीं पहुंचती हैं, इसे क्या समझती हैं और क्या चाहती हैं? ऐसे सरपंचों के लिए, ऐसे सरपंच के लिए अब कोई काम नहीं है यहाँ। हम लोग यहाँ वो क्या बोलते हैं ना, वोट मांगने ही मत आएंगे। जब देखना नहीं आ रहा है, जब देखना ही नहीं है उन लोग को इधर मोहल्ले को हमारे, तो फिर वोट मांगने क्यों आएंगे? आप देख पा रहे हैं किस तरह से चीजें सामने आ रही हैं। को बनवाइए ताकि बच्चे लोग को आने जाने में दिक्कत मत हो। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल आने जाने गिरी गए या सड़क पर फिसल के उनका ड्रेस गंदा ही हो गया, तो फिर उस दिन स्कूल एब्सेंट भी तो होना, एब्सेंट होगा। वो क्या है, जैसे फिसल के गिर गए, हाथ पैर भी टूट सकता है बच्चे लोग का।
तो फिर किसकी परेशानी होगी? हम लोग की परेशानी है। देखिए किस व्यवस्था में लोग चले आ रहे हैं, पैरों को ऊपर करके जा रहे हैं, और यदि फिसल कर वह गिर जाए तो कितनी बड़ी यहाँ पर नुकसान हो सकता है। यह क्षेत्र के नागरिक हैं। एक सेकंड रुकेंगे, आप तो इस सड़क से जाते आते हैं और आपके क्षेत्र में यही विकास हुआ है अभी तक, बताइए। यही तो विकास दिख रहा है मेरे इसी को। विकास के लिए आपने चुना है ना सचिव सरपंचों को? हाँ, यही विकास के लिए चुना है। हाँ, तो आपको यह विकास कैसा लग रहा है? टांगे ऊपर करके जब बंदर के जैसे आप जो विजिट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, सड़क रोड पर सुधार चाहते हैं जी हाँ। 10 वर्ष से तो एक ही परिवार को आपने जिताया है। हाँ। और इस बार भी अगर यही आलम रहा, ये वर्षों से आपकी सड़क खराब है। हाँ। कब से खराब है? ये लगभग 40-45 साल बताया है कि हम 50 वर्ष यहाँ रह रहे हैं और 10 वर्षों से तो इस सड़क की बदहाल स्थिति है। हाँ। बाकी पीछे बेला कछार में हमने खबर बनाई है कि 50 वर्षों से हम रह रहे हैं, ऐसी बुजुर्गों ने कहा है। और हमारे सुध नहीं ली जा रही है। जहाँ पर सड़कों की हालत खराब है वहीं बिजली की भी दुर्दशा वही है। वही है। हाँ। तो इन हमारे क्षेत्र के सरपंच के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहेंगे भैया, सरकार का पास जब ध्यान आए देना थे, चाहिए। हाँ, सड़क वोट बना मांगने आए थे देंगे, तो क्या बोले थे? सड़क बना के देंगे, पानी के देंगे व्यवस्था, और लाइन का व्यवस्था देंगे कंप्लीट बोले थे। ये सारी चीजें तो आपको मिल रही होंगी? नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। तो मतलब वादा खिलाफी किए हैं। हाँ। तो ऐसे सरपंचों के खिलाफ जब आपका बहुमत वोट लेकर गए हैं, आपका बहुमूल्य कहना चाहिए। बहुमूल्य है ना भाई, बेशकीमती। हाँ। मतलब मैं आपका पैसा अगर ले लूंगा किसी बात को लेकर और आपको नहीं दूंगा, लौटाऊंगा, तो जुर्म बनेगा। हाँ। तो इनके ऊपर जुर्म कायम होना चाहिए कि नहीं? ऐसे अगर जो भ्रष्ट सरपंच है, जो मैं भ्रष्टों की बात कर रहा हूँ, ईमानदारों की नहीं, जो भ्रष्ट सरपंच है, जो बेईमान है, जो लापरवाह है और झूठ बोलकर जो वोट ले लेते हैं और वर्षों तक हमारे पास झांकी तक पारने नहीं आते हैं, तो वैसे सरपंचों के विरुद्ध कायम होना चाहिए कि नहीं मामला? कायम होना चाहिए है, होना चाहिए कि भाई वो भी तो हमारा बहुमूल्य कीमत की बेशकीमती वोट लेकर गए हैं और हमारे क्षेत्र का विकास नहीं किए हैं। आखिर उसी बात का तो उन्हें जो है शासन प्रशासन से पैसा भी दिया जाता है कि भाई आप यह सैलरी लीजिए। सैलरी मिलता है, आपको मालूम ही है। जनप्रतिनिधियों को एक मिनिमम सैलरी भी दी जाती है ताकि आप अपने कार्यों में व्यस्त रहे, किंतु आपके क्षेत्र के विकास कार्यों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व्यस्त रहे। उनको निजी कार्य करने पर उतना बल नहीं देने की आवश्यकता है। जहां तक अगर आप समाज सेवा की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, तो आप इनके हित की बात करते हैं, तो अपना हित कैसे सोच सकते हैं? आप अपना हित सोचिए, किंतु इनके हित के पश्चात आपका हित जुड़ा है। यही कहते हैं ना आप, यही कहते हैं ना कि आपके हित के पश्चात मेरा हित शामिल है। शामिल है। लेकिन हम यह देख पाते हैं, अब देखिए यह कितने सड़क जो है यह स्थिति बदहाल है। और चूंकि यहाँ के यह स्थानीय निवासी हैं, तो उनको पता है कि सड़क पर किस तरह से मैं कट मारकर, रोज का उनको एक्सपीरियंस अब हो चला है, तो ले देकर जो है अपने आप को खतरे में डालकर वह जा तो रहे हैं। किंतु अगर हमारे जैसे लोग या एम्बुलेंस को ही आना पड़ गया, तो आपके घरों तक एम्बुलेंस पहुंच सकती है? नहीं सकता है, नहीं सकता है। आपकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, आप सीरियस मोमेंट में है, एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया है, उस वक्त आपके घर तक, द्वार तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, तो हो सकता है कि आपकी जान चली जाए। चली जाएगा भाई आप सीरियस, आप सांस नहीं चल रही है बेहतर तरीके से, एम्बुलेंस नहीं आ आपको पाएगा, ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है और वह भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है समय पर, एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है और आपको पैदल या किसी भी माध्यम से ले जाना पड़े तो उसमें विलम्ब होगा। और उस विलम्ब में आप बड़ी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। हो सकते हैं ना। तो यह जहां पर शासन प्रशासन तमाम योजनाओं को ला रही है, क्षेत्र में विकास की लहरें बहाने की बात कही जा रही है, क्षेत्र में विकास हो इसके लिए सरपंचों की लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, लगातार उनकी मीटिंग ली जाती है, उनको जागरूक किया जाता है, जानकार बनाया जाता है। इसके बावजूद क्षेत्र के सरपंच आपकी सुध नहीं ले पाते हैं। क्षेत्र में विकास के नाम पर हम यह गंदी सड़क, कीचड़ नुमा सड़क देते हैं, बिजली के नाम पर हम महज 2 घंटे 24 घंटे में अगर बिजली देते हैं, पानी के नाम पर न के बराबर पानी देते हैं, तो यह क्या विकास है? क्या इसी विकास की बात क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमसे करते हैं और इसी विकास को सोचकर हमने उनको अपना बहुमत दिया था, बहुमूल्य मत दिया था? तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में लापरवाही बरती जा रही है। हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से, खासकर महिला जनप्रतिनिधियों से हमारा निवेदन रहेगा कि शासन ने, प्रशासन ने आपको कुछ सोच समझकर महिलाओं को सबल बनाने के उद्देश्य से आपको जो है महिला आरक्षित सीटों को
तय किया है ताकि महिला भी सबल हो, वह भी कुछ कर गुजरें। लेकिन आज भी आप अपने पतियों की मोहताज हैं। सरपंच पति क्षेत्र में विजिट करते हैं और आप जो है अपने घरों पे होती हैं। आप पतियों को लेकर जरूर जाएं, किंतु आप स्वयं उनके साथ जाएं। आप उनकी मदद लीजिए, मदद से कोई इनकार नहीं है, किंतु आप भी निकलिए। इसी उद्देश्य से आपको निकालने, घरों से निकालने के उद्देश्य से महिलाएं जो दबी सहमी थी उनको निकालने के उद्देश्य से ही इस तरह की योजनाएं लाई गई और आज वह भी फलीभूत नहीं हो पा रहा है। महिलाएं और नहीं निकल रही हैं। पहले तो पुरुष निकलते भी थे, अब महिला सरपंच होने के नाते तो और क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मानते हैं घर इस से वो बात को? निकलेंगे तभी तो विकास होगा ना। देखने के लिए कुछ निकल ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं हम महिला सरपंचों से कहते हैं, निवेदन करते हैं कि वे अपनी पहचान को समझें, एक जुनून, एक जज्बा के साथ जो है अपने पंचायत क्षेत्र में भ्रमण करें। अभी भी मौका है, 5 से 6 महीने बचे हुए हैं। ऐसा कुछ कर दिखाइए कि क्षेत्र की जनता आपको सराहना ही प्रारंभ करे और आप पर विश्वास पुनः कायम हो सके। और इस तरह के लापरवाह जनप्रतिनिधियों, सरपंचों से मेरा निवेदन है कि देखिए यह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से जो है जैसे कि मानो इनको जो है अथाह संकट का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं, अगर यह सड़क बेहतर होती तो इस तरह से बच्चे जो है अपने आप को खतरे में डालकर इस सड़क पर जो आवाजाही कर रहे हैं वह ना करना पड़ता। आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से पैर और चप्पल सने हुए हैं, उनका चप्पल फंस गया है और वह किस कदर बामशक्कत उसको निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह भी किसी घर के लाल हैं, इनकी भी सुरक्षा की आवश्यकता है। यह भी बड़े लाडो प्यार से पलते हैं, यह भी किसी लाडो प्यार से पलते हैं। इनके भी माँ बाप इनको उतने ही स्नेह के साथ यह साइकिल दे के रखे हुए हैं, किंतु इनके पास में सड़क ही नहीं है, वैसी व्यवस्था नहीं दी गई है जहां पर यह पूरी आज़ादी के साथ, पूरे सुरक्षा के साथ आवाजाही कर सके। तो कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य ही है कि क्षेत्र में विकास के नाम पर इस तरह की सड़कें हमें उपहार स्वरूप प्रदान कर दी गई हैं। इस पे सुधार करने की आवश्यकता है। हम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे कि क्षेत्र में भ्रमण करें। इस क्षेत्र में भ्रमण करने का ही आपको इन लोगों ने आपको आगे किया है। क्षेत्र का प्रथम नागरिक उसका क्षेत्र का सरपंच होता है, जिस प्रकार एक वार्ड का प्रथम नागरिक वार्ड का पार्षद होता है। तो प्रथम नागरिक के नाते आप आगे बढ़िए, सबसे पहले आप आइए, आप लड़िए, इसके पीछे आपके साथ सभी आपके साथ देखिए हाँ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। किंतु आप ही आगे नहीं आ रहे हैं तो इनकी सुध लेने वाला कौन है? तो कहीं ना कहीं इनके साथ यह एक प्रकार का अन्याय है और इस अन्याय को बंद किया जाए। इनके साथ इंसाफ करने का प्रयत्न करें, इनके साथ आए, इनके सुख दुख को साझा करें, समझें और इनके दुखों को, इनकी तकलीफों को प्रशासन तक पहुंचाएं। जनप्रतिनिधि उसी को कहते हैं जो उनकी तकलीफों को जाने और जानकर उनका आवेदन संबंधित विभाग तक पहुंचाए और प्रयत्न करे कि उनको यह सुविधा प्राप्त, अमुक सुविधा प्राप्त हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।